नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है, क्या पता है सर जी? कि हम लोग क्रैश कोर्स के सेशन कर रहे थे और किसी कारणवश बीच-बीच में क्लासेस बंद हो जा रही है। रीज़न है ठंड बहुत ज़्यादा है, तबीयत खराब हो जाती है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेना पड़ता है, सुबह 6 बजे से आना पड़ता है। उसके अलावा मतलब कोई इतनी व्यवस्था नहीं है कि मतलब ठंड को किया जाए, क्या कर सकते हैं? फिर भी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज फिर एक बढ़िया सा सेशन लेके आए हैं, बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं साइंस वाला। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में लगभग 6-7 टॉपिक बढ़िया-बढ़िया हम लोग कर चुके थे। वैसे फिजिक्स का ही सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक और इसकी वीडियो आएगी फिजिक्स की, उसके बाद फिजिक्स आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर कौन-सा है हमारा? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन-सा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये कौन से क्लास के लिए यूज़फुल है? तो सर क्लास 10th के लिए है। किसके लिए? अगर आपका भी एग्जाम 2026 में बिल्कुल है आपका एग्जाम और हम हैं तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आता है कि हमारे घरों में और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि आपसे ऑटोमैटिक क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह मतलब इसमें बताना है कि कौन-सा हमें पता है 220 वोल्ट का आता है, लेकिन कौन-सा आता है? तो ये आता है सर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा आती है। कौन-सी धारा आती है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, स्विच लगाए जाते हैं। देखे होंगे फैन का स्विच होता है या बल्ब का स्विच होता है, एक क्लिक में आप जाके घरों में बंद कर देते हैं। ये स्विच जो लगाई जाती है ना, ये हमें लगाई जाती है कौन से तार में? गरम तार में लगाई जाती है। कौन से तार में लगाई जाती है? स्विच की बात करें तो कौन से तार में लगाई जाती है? तो सर जी गरम तार में लगाई जाती है। चलिए, विद्युत फ्यूज़ विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिएगा ये कितने टाइम्स पूछा है 11 में, 14 में, 16 में, 21 में और मोस्ट प्रोबेबली कि ये 25 यानी 26 ये जो 25-26 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी आएगा। क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत फ्यूज़ किसकी बात हो रही है? विद्युत फ्यूज़ की बात हो रही है और विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो सर ये विद्युत फ्यूज़ हमारा ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे करता है? ऊष्मीय। हो सकता है कि कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में तापीय भी दे दे। क्या दे देगा सर जी? तो तापीय प्रभाव भी आंसर हमारा सही है और ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ अभी याद आया तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर की लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है? तो सर प्रतिरोध हमारा रेसिस्टेंस होता है। किससे दिखाते हैं? तो सर जी आर से दिखाते हैं, याद है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर ओम होता है। क्या होता है हमारा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर पूछ दे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो ओम मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इसके पहले वाली क्लास में इसके जस्ट जो चैप्टर पहले है ना उसमें हम लोग कर चुके हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध की बात करें तो ये हमारा होता है, ये होता है हमारा क्या होता है? तो सर बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? बहुत कम हो जाता है। आंसर कौन सा बना हमारा? बी नंबर। और यहाँ से फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछे तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपसे पूछे तो क्या होता है? तो सर ओम मीटर होता है। चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन-सा होता है? देखिएगा जब भी घरों में हमारे वायरिंग होती है 3 तरह के तार लगाया जाता है। एक तो होता है हमारा रेड वायर, एक होता है ग्रीन और एक कौन-सा होता है? ब्लैक यानी काला तार होता है। अगर बात करें रेड वायर की तो वो हमारा लाइव वायर होता है, फेज वायर होता है जिसे देखिएगा कहते हैं लोग कि ये मेन तार है या फेज वायर के नाम से या लाइव वायर के नाम से जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया लोग बोलते हैं। उसके बाद एक आता है ग्रीन तार। ग्रीन तार हमारा कौन सी चीज़ होता है? तो अर्थिंग के लिए होता है। नहीं बोलता है लोग कि ये अर्थिंग की वायर है, अर्थिंग अर्थिंग की वायर है। तो ग्रीन अर्थिंग के लिए होता है। लेकिन अगर बात करें ब्लैक तार की, किसकी बात करें? ब्लैक तार। तो ब्लैक तार हमारा कौन-सा होता है? तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है अपना? तो न्यूट्रल होता है। तो ये कौन-सा काला तार होगा? कौन-सा तार होगा? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन-सा होता है? तो उदासीन की बात करें न्यूट्रल कौन-सा होता है? काला होता है। अगर रेड करें तो लाइव वायर होता है यानी फेज वायर होता है और ग्रीन अर्थिंग होता है। चलिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए एक क्वेश्चन 24 में है, 25 में है, यानी दोनों साल लगातार पूछा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 26 में भी आ जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? एसजेड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। कुछ ऐसा होता है, ठीक है? हर्ट्ज होता है। थोड़ी हिंदी देख लीजिएगा, हर्ट्ज ऐसे लिखा जाता है। ये शायद नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है? हर्ट्ज होता है, ठीक है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, बिल्कुल सही बात है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हमारे बिहार में कितना यूनिट बिजली फ्री है? तो सर 125 यूनिट फ्री है। कितना यूनिट है? 125 यूनिट। क्या है लास्ट में? यूनिट है ना। आंसर कौन सा होगा अपना? यूनिट। और दिल्ली में बात करें तो 200 यूनिट है। नीतीश कुमार बड़ा बढ़िया काम किए बिहार के लिए कि 125 यूनिट फ्री कर दिए। कम से कम हम लोगों के लिए एक छोटा सा भला तो कर रहे हैं ना इतना सा।
उनको ये भी कर देना चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो में क्या है कि 10th क्लास के एग्जाम में ना, अभी से नहीं मतलब 1 साल 1.5 साल में इंग्लिश पेपर को कंपलसरी कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करेंगे, थोड़ी-थोड़ी सिलेबस करके करेंगे, क्या पता किसी दिन रील्स पहुँच जाए, शॉर्ट्स पहुँच जाए तो कर दें। मेरा मानना है कि हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 100 नंबर का नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। 100 नंबर का ही होता 20 पेज का एक किताब बना के दे देते, बोलते कि 20 पेज में से ही सर पूछेंगे, तो 20 पेज की किताब रटने में किसी स्टूडेंट को टाइम थोड़ी लगा। हम बिहार वाले तो हैं ही इतनी मेहनती, रट लेंगे आराम से। तो 10th में इंग्लिश का एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी की तरफ से नीतीश कुमार जी के तक ये वीडियो जा रही हो तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप जल्दी शीघ्र ही से इसे भी कंपलसरी कीजिए, जैसे आपने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो सर 125 यूनिट, सॉरी सॉरी 100 ये यूनिट होता है। कौन सा होता है अपना? यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज अगर बात करें ना तो फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज किसमें लगाया जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो फ्यूज लगाया जाता है विद्युन्मय तार में। जो फ्यूज लगाया जाता है ना विद्युन्मय, और विद्युन्मय तार को क्या बोलते हैं? तो लाइव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइव वायर बोलते हैं, ठीक है। या लाइव वायर भी बोल सकते हैं इसे, या फेज वायर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फेज वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फेज, सॉरी ये रहा है लास्ट में, अरे कहाँ गया? हाँ, फेज वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो फ्यूज लगाया जाता है सर विद्युन्मय तार में लगाया जाता है। और कौन सा है ये हमारा? लाइव वायर है, यानी फेज वायर हो गया, ठीक है। इसका अर्थ होता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति कौन सी होती है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कौन सा होगा? 50 हर्ट्ज होता है। कौन सा होगा? 50 हर्ट्ज होगा। चलिए, किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तन होता है? क्वेश्चन है हमारा कि किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तन होता है? कौन सा होगा हमारा 11 का? तो सर ये पॉसिबिलिटी ये है विद्युत मोटर में होगा। किसमें होगा अपना? विद्युत मोटर में होगा। किसमें होगा ये अपना? तो सर विद्युत मोटर में होगा। और ये देखिए 18 में, 19 में, 24 में, मोस्ट प्रोबेबली कि 25 में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए, किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? तो सर विद्युत मोटर करता है। कौन सा करता है अपना? विद्युत मोटर करता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? बहुत सही। आमतौर पे देखिएगा कि आज के टाइम पे जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है बिहार में बहुत ज्यादा न्यूज कभी सुनने को मिल जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, चाहे वो फूस का घर हो या मकान का घर हो या कि वो कोई फैक्ट्री हो या कोई दुकान हो। कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो सर शॉर्ट सर्किट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? शॉर्ट सर्किट। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना होने का कारण कौन सा है? तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घरों से बाहर मीटर लगाए कीजिए। मेरी खुद कोचिंग की मीटर घरों से बाहर है, कोई भी ऐसा वायर मिलेगा ही नहीं बाहर में। चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ये भी देखिए 2012 में आया, 15 में, 18 में, देखिए 3-3 साल पे आ रहा है। अरे 3-3 साल पे। चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताना। 14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है हमारा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ी सी फास्ट करेंगे। चलिए, घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि घरेलू वायरिंग जब भी कराया जाए तो 3 प्रकार के तार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है और एक ब्लैक होता है। अगर बात करें विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार कौन सा होता है? जिसे लाइव वायर, फेज वायर कहते हैं। ये हमारा रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है सर जी? तो ये रेड कलर का होता है। और बात करें उदासीन, उदासीन कौन सी होती है? तो न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात करें तो ब्लैक होता है, BLACK। और भू संपर्कित मतलब क्या होता है? ये अर्थिंग, अर्थिंग कौन सी होती है? ग्रीन होती है, GREEN होती है, ठीक है। ये बढ़िया होता है ना कि रेड से रेड को लिखा जाता है, ग्रीन ग्रीन से। हाँ, चलिए छोड़िए, अब लिख दिया गया तो लिख दिया गया। चलिए, ठीक है। 3 प्रकार के तार यूज होता है। कौन कौन सा होता है? रेड होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है। अगर रेड की बात करें तो कौन सा? विद्युन्मय में। और ब्लैक कौन सा होगा? उदासीन में। और ये ग्रीन किस में होगा? तो सर अर्थिंग होगा। कौन सा आंसर होगा? रेड। यानी रेड का मतलब कौन सा हो गया सर? लाल हो गया। ब्लैक का मतलब कौन सा हो गया? काला हो गया। और ये ग्रीन का मतलब क्या हो गया सर जी? हरा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? लाल, काला, हरा। कौन सा? लाल, काला, हरा। सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत मोटर, किसकी बात हो रही है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब देखिएगा आज के टाइम पे बड़ा अच्छा ट्रेंड हो गया जब से बिहार में इलेक्ट्रिसिटी मतलब हर जगह हो गई है कि मोटर से पानी पटाने का। क्या होता है? मोटर से पानी पटाने का, 2 ये तार होता है अपना और ऐसे जोड़ दिया जाता है पोल में, और मोटर क्या करता है कि मोटर पानी पटाना शुरू कर देता है। मतलब क्या होता है कि मोटर को तार जैसे जोड़ा जाता है, तार जोड़ा जाता है, मतलब कौन सा हो गया? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा होगा? यानी विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो सर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का इधर उधर है।
सिर्फ शब्दों का फेर है। क्या है हमारा? शब्दों का फेर है, यानी वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सर विद्युत मोटर होगा, क्यों होगा सर? पहले भी ये क्वेश्चन सेम आ चुका है। चलिए, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, कह रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, 24 में है, 25 में 24 में है, पिछले साल है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, अगर बात करें तो किसमें होता है सर? डीसी मोटर में होता है। किसमें होता है सर जी? तो डीसी मोटर में होता है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे भाई ने की थी। कौन सा किया था? फैराडे भाई ने किया था। क्या हो गया अपना 20 का कौन सा हो गया आंसर? ए नंबर। सही बात है, 20 का ए सही है, सही जवाब था आप लोगों का। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सर डायनेमो से डिस्क धारा प्राप्त होती है। कौन सी होती है? तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इतना कॉमन है कि वन लाइनर में भी आपको मिल जाएगा। डायनेमो से कौन सा होता है? तो सर जी डिस्क धारा होती है। कौन सी होती है? डिस्क धारा होती है। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सर जनित्र कहते हैं। कोई चीज जन्म लेगा उसे जनित्र बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे सर जी? याद करने का ट्रिक हो गया, जनित कोई चीज होगा तो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो सर जनित बोलते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्वेश्चन है, देखिए ये 25 में भी आया। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। किसकी तरफ संकेत करती है? क्वेश्चन और किसी का आंसर आ रहा है? 27। चलिए हम बताते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का मतलब वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की किसकी बात हो रही है? बाएं हाथ की तर्जनी की बात हो रही है, संकेत करती है। तो ये करती है हमारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किसमें काम करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करती है। आंसर कौन सा होगा हमारा? बी नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन से प्रभाव की? चुंबकीय प्रभाव की। ये हमारा किया था ऑस्टन भाई ने। कौन किया था? ऑस्टन भाई ने किया था। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो सर ये हमारा होता है, कौन सा होगा? 32 का। अरे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी? ये कराया नहीं गया क्लासरूम में? वन लाइनर में हमने लिखवाया था कि एक नंबर में कभी आ सकता है। दिशा संकेत करता है, किसका करता है? बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, सही बात है, बल का करता है। सी नंबर। धीरे बोलना है आपको, बहुत तेज नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया? जैसे विद्युत चुंबक बनाया जाएगा ना, तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर जी नरम लोहे का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर जी नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा इसमें टिक नहीं लगाया था क्या? चलिए, नरम लोहे का कौन सा होगा? सी नंबर। ना इस्पात का यूज होता है ना पीतल का। कौन सा होगा? नरम लोहे का होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो सर वेबर होता है। क्या होता है अपना? वेबर होता है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा होता है। एक काम कीजिए, कोई चुंबक का टुकड़ा लेके आइए और उसे हवा में ऐसे लटका दीजिए। हवा में लटकाएंगे धागा बांध के ना, तो नॉर्थ और साउथ की तरफ रहेगा। हम जहाँ खड़े हैं, मेरे लेफ्ट में नॉर्थ है और ये राइट साइड में साउथ है। हाँ नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ में होगा। किसमें किसमें होगा? तो सर जी ये नॉर्थ और किसमें होगा? साउथ में होगा। यानी नॉर्थ साउथ कौन सा? नॉर्थ का मतलब क्या होता है? तो सर उत्तर होता है। और साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सा आंसर बनेगा हमारा? सी नंबर बनेगा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखिएगा, अगर ये चुंबक यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिमाग यूज कीजिएगा कि बात करिए अगर चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका रहे तो कौन कौन से दिशा में होगा? तो सर नॉर्थ और साउथ में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा पूछ रहा है, तो हमारा ये साउथ नॉर्थ में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा अपना? साउथ और नॉर्थ में हो जाएगा। यानी साउथ नॉर्थ मतलब साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण, और नॉर्थ का मतलब कौन सा होता है? उत्तर। यानी कौन सा होगा? बी नंबर। बी नंबर होगा। कौन सा होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। सर चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? सर आपने लिखवाया काल्पनिक होती है। कैसी होती है सर जी? और काल्पनिक होती है। चलिए, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सर जी बात किसकी हो रही है? विद्युत की। और यांत्रिक ऊर्जा की किस में बदलेगा? सर विद्युत की बात हो रही है, तो किस में बदलेगा? सर विद्युत में बदलेगा। सर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किस में बदलेगा? सर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आंसर कौन सा होगा? बताइएगा जल्दी से। सी नंबर होगा। कौन सा होगा आंसर अपना? सी नंबर होगा। चलिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती है? 44 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा कि हमारा क्वेश्चन है क्या कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करेगी?
चालक क्या संकेत करेगी? तो सर क्षेत्र रेखाओं की दिशा को करेगी। किसको करेगी सर जी? तो क्षेत्र रेखाओं को दिशा को करेगी। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या लगता है? तो सर बल लगता है। क्या लगता है सर जी? तो बल लगता है। क्या लगता है सर? बल लगता है। चलिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या लगता है? तो बल लगता है। एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, मतलब कह रहा है कि एक सीधे धारावाही तार में धारा कौन सी किस तरफ है? सर पूरब की ओर है। इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो उत्तर की तरफ होगी। कहाँ होगी सर? उत्तर की होगी। कौन सी जगह पे होगी सर जी? उत्तर की तरफ होगी। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो समान होता है। किसी अगर परिनालिका की बात करें कि भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो सर समान होता है। 49 का ए नंबर। फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा 50 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा? 50 का आंसर लास्ट क्वेश्चन है। क्या है अपना? हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। क्या पता किया जा सकता है? तो प्रेरित धारा की दिशा पता किया जाता है। क्या किया जा सकता है? प्रेरित धारा की दिशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन देखने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और दूसरी चीज, आज फिर हम लिख रहे हैं कीप रिवाइजिंग। आज हम लोग ये टॉपिक की बात करें, कितने क्वेश्चन किए? अराउंड 50 क्वेश्चन किए। तो ये खत्म हो गया अपना। इसके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? तो सर रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? रिवाइज करना पड़ेगा। और ये रिवाइज कैसे होगा? तो ना आपको पेन उठाना, ना पेपर उठाना, ना कॉपी उठाना है। कैसे रिवाइज होगी सर जी? तो बस आपको खाना खाते रहना है। फिर से कह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टहल रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, तो 10 मिनट की वीडियो होगी या 15 मिनट की आप चला दी और सिर्फ देख लिए। कहीं कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाना, ठीक है? सुनने से दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, देखने से भी ज्यादा एक्टिव होता है। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अशोका एजुकेशनल क्लासेस को। जय हिंद।